नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को आर्थिक परिवर्तन की व्यापक रूपरेखा बताया। लोकसभा में औद्योगिक संबंध सहित संहिता के मौजूदा प्रावधानों के और स्पष्टीकरण के लिए संशोधन विधेयक पेश। सरकार ने लोकसभा में बताया, भारत बिजली की कमी वाले देश से बिजली अधिदेश देश बना। अरुणाचल ईस्ट सांसद तापिर गांव ने भारत म्यांमार सीमा के निकट स्थित दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र विजयनगर में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को केंद्र संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के समक्ष प्रस्तुत किया। 22वीं राष्ट्रीय माउंटेन टेरेन बाइकिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ आज से अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में और राउरकेला में FIH प्री लीग हॉकी में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने भाषण में इस बात का व्यापक विवरण दिया है कि इस वर्ष का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन में किस प्रकार योगदान देगा। लोकसभा में बजट पर वित्त मंत्री के जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSMEs को समर्थन, कौशल विकास, अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और शिक्षा आदि पर जोर दिया। लोकसभा में आज औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पटल पर रखा गया। ये विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य 2020 के औद्योगिक संबंध संहिता से जुड़े कुछ कानूनों में बदलावों की निरंतरता को लेकर भविष्य में होने वाली अनावश्यक जटिलताओं से बचने के उपाय करना है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में ये विधेयक पेश किए। The Trade Union Act 1926, the Industrial Employment Act 1946 and Industrial Dispute Act 1947. ये तीन एक्ट पुराने थे। ये तीनों को समाहित करके एक नया कोड लाया गया। ये एक्ट में शामिल हो जाए, इस उद्देश्य के साथ एक छोटा सा अमेंडमेंट था। ये एक एक्ट का भी पार्ट बन जाए। रिपील ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है। मैं सदन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अमेंडमेंट को स्वीकार करें और पारित करें। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि भारत बिजली की कमी वाले देश से बिजली अधिदेश देश बन गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नायक ने कहा है कि पिछले कई सालों में विद्युत क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत अब पड़ोसी देशों को बिजली आपूर्ति कर रहा है। श्री नायक ने कहा, विद्युत संशोधन विधेयक जल्द ही पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करना है। अरुणाचल ईस्ट सांसद तापिर गांव ने भारत म्यांमार सीमा के निकट स्थित दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र विजयनगर में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के समक्ष प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर कहा है कि केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों में संपर्क सुविधा सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विजयनगर को भारत का प्रथम गांव बताते हुए विशेष महत्व का उल्लेख किया। श्री सिंधिया ने कहा है कि राइट ऑफ वे के तथा पर्यावरणीय संस्कृतियों जैसी चुनौतियों का समाधान अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री और सांसद के साथ संयुक्त चर्चा की स्थायी समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। 22वीं राष्ट्रीय माउंटेन टेरेन बाइकिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ आज अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में हुआ, जिसमें देश भर से आए शीर्ष साइकिल चालकों द्वारा भाग लिया जा रहा है, जिसमें एक क्षेत्र में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा साइकिलिंग आयोजन बन गया है। चैंपियनशिप का आयोजन इस महीने की 15 तारीख तक की जाएगी। आयोजन का संचालन अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं गृह व शिक्षा मंत्री के सलाहकार मुचु मिथि ने कहा है कि इस तरह के राष्ट्र स्तर के आयोजन युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और खेल अवसंरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चैंपियनशिप में खेल प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित किया है, साथ ही माउंटेन बाइकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं युवाओं को खेलों में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। नागालैंड के पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री तेमचेन इमना आलोंग भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में 1,60,000 से अधिक नए सदस्य जुड़े हैं।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब देते हुए श्रीमती करंदलाजे ने कहा है कि सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम कर रही है। श्रीमती करंदलाजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने देश भर में 10 लाख से अधिक उद्यमियों को 29,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री ने सदन में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। विश्वकर्मा योजना हमारा पारंपरिक कामचारी के एक योजना है सर। हमारा लक्ष्य था 4 साल में 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन करना, मगर केवल 2 साल का अंदर हम 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन किया, 22 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग दिया, 12 लाख लोगों को हम टूल किट बांटा अभी तक। इसी में 5.18 लोगों को हम कोलेटरल फ्री लोन दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ओडिशा के आंगनवाड़ी केंद्र में जाति आधारित कथित भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि देश में प्रगति और सुधार के दावों के बावजूद ये घटना लगातार जारी सामाजिक भेदभाव को दर्शाती है। 21वीं सदी में जबकि हम बड़े बड़े सामाजिक विकास के दावे करते हैं, सामाजिक रिफॉर्म की बात करते हैं, हिंदू एक होना इसकी बात करते हैं, तो ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर कम कुक द्वारा तैयार भोजन को समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं संविधान के आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को सीधे प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ भवन परिसर की नाम पट्टिका का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री का कल शाम को सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यह उद्घाटन देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित है, जो पहले अलग अलग स्थानों पर थे। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियम प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते के अंतर्गत भारत की पहलों पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के सहयोग से आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि चर्चाओं में क्षेत्रीय और वैश्विक प्रवासन प्रक्रिया में भारत की भागीदारी निरंतर झलकती है। FIH प्री लीग पुरुष हॉकी में भारत के हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में आज अर्जेंटीना से मुकाबला खेलेगा। यह मैच शाम 7:30 बजे ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में आयोजित भारत और नामीबिया के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद्र सिंह ने कल मणिपुर के जिरीबाम जिले में देश में व्यवस्थापित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में राहत शिविर का दौरा किया और मेइतेई जनजाति में व्यवस्थापित लोगों से बातचीत भी की। श्री खेमचंद्र ने व्यवस्थापित से बातचीत करते हुए सभी से शांति और विकास के मार्ग पर चलने की अपील की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्क सांगमा ने अगले वर्ष के राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी के लिए स्थापित होमस्टे को 70% सब्सिडी प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। ये घोषणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को आर्थिक परिवर्तन की व्यापक रूपरेखा बताया। लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता में मौजूदा प्रावधानों के और स्पष्टीकरण के लिए संशोधन विधेयक पेश। सरकार ने लोकसभा में बताया भारत बिजली की कमी वाले देश से बिजली की अधिदेश देश बन गया है। अरुणाचल सांसद तापुर गांव ने भारत म्यांमार सीमा के निकट स्थित दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र विजयनगर में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया के समक्ष प्रस्तुत किया। 22वां राष्ट्रीय माउंटेन टेरेन बाइकिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ आज से अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में और राउरकेला में FIH प्रो लीग हॉकी में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।